अगर आपकी मोगरा की ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, इसके अंदर लंबी-लंबी ब्रांचेस आ रही हैं, पौधा आपका बिल्कुल हरा-भरा है, लेकिन पौधे ने अभी तक कलियाँ बनाना शुरू नहीं किया है या फिर जो भी कलियाँ आपके पौधे के अंदर बनती हैं, वो कलियाँ गिर जाती हैं या फिर जो फूलों का साइज़ है, वो बहुत ही छोटा निकल कर के आ रहा है, यानी कि जो कली है, वो बहुत छोटी बन रही है। तो ये सारी समस्याएँ आपके पौधे में इस समय क्यों आ रही है और अगर अभी तक आपके पौधे ने कली बनाना शुरू नहीं किया है, तो फटाफट से आप ये काम कर लो जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। बस 2-3 टिप है, इसको आप जान लो और 2 ऐसे खाद इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी जो अगर आप अपने मोगरा के पौधे के अंदर डाल दोगे तो आपका मोगरा आप देखोगे कि कुछ ही दिन में कलियाँ बनाना शुरू कर देगा और बहुत ज़्यादा घना भी हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारा मोगरा का पौधा घना नहीं है। इसको घना बनाने का भी ये सबसे सही समय है क्योंकि अभी नई-नई मोगरा के ऊपर फ्लावरिंग शुरू हुई है मार्च में। अगर आपने अपने पौधों के ऊपर सही समय पर काम कर लिया होगा, फरवरी में आपने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो अभी तक आपका मोगरा कलियां बनाना शुरू कर चुका होगा, फूल भी इसके ऊपर बनने लग गए होंगे जैसे कि आप मेरे पौधों को देख रहे हैं। लेकिन अगर नहीं बनने शुरू हुए हैं तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है और वो कौन सा खाद है जो कि अगर आप इसको दे दोगे तो आपका जो छोटा सा मोगरा का पौधा है ना, उसके अंदर भी कलियां बननी शुरू हो जाएगी। आपने कटिंग लगा रखी है तो कटिंग में भी कलियां बननी शुरू हो जाएगी। मेरे जो छोटे छोटे पौधे हैं इनके अंदर भी कलियां बननी शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस और आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरा का पौधा। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपका पौधा काफ़ी बढ़िया है यानी हेल्दी है, इसके अंदर ग्रोथ आ रही है, काफ़ी बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, काफ़ी अच्छी इसने ग्रोथ तो ले ली लेकिन इसने कलियां नहीं बनाई, तो ऐसे में कौन-सा कारण है, इसको हमको ठीक कैसे करना है? सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके पौधे के अंदर ऐसी ब्रांचेज़ हैं, तो आप ऐसी सभी ब्रांचेज़ को ढूँढो। अगर आपके पौधे की जो ब्रांच है, वो ग्रोथ निकालती जा रही है और ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आप इसके टिप को 2-3 नोड छोड़ कर के काट दो। या फिर आपके पौधे में ऐसी ब्रांच है, जिसकी जो ग्रोथ है, वो भी रुक गई है, यानी आगे पत्ते भी नहीं निकल रहे हैं। जैसे कि आपको मैं ये वाली ब्रांच दिखा रही हूँ, इसकी ग्रोथ यहीं पर रुक गई है, टिप डेड हो गई है, तो यहाँ से इसको आप कट करो। जैसे ही आप इसके टिप को काटोगे तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से जहाँ से भी आप इसको काटोगे वहाँ से नई ग्रोथ निकल करके आनी शुरू हो जाएगी। एक नहीं, कभी कभी 2 से 3 नई ग्रोथ निकल करके आनी शुरू हो जाएगी। तो पौधे को घना बनाने का भी ये सबसे सही तरीका है कि अगर पौधा फूल नहीं निकाल रहा है तो आप उसके टिप को काट दो 2-4 नोट छोड़ करके, या जो बाकी आपके पौधे की ब्रांचेस है जिसके ऊपर कलियां बन रही है उनके लेवल पर बाकी ऐसी ब्रांचेस को आप काट दो जहाँ से कली नहीं बन रही। और आगे जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ अगर आप उसको करेंगे तो यहाँ से अब जो नई ब्रांच निकलेगी उसके ऊपर 101% कली बनेगी। या आपके पौधे में जितनी भी ब्रांचेस है जिनके ऊपर कलियाँ नहीं बन रही है उन सभी के ऊपर 101% कली बनेगी। तो ये तो था पहला काम जो आपको करना है अगर आपका पौधा कली बनाना शुरू नहीं किया है जिसने। इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपके पौधे की जो सारी की सारी ब्रांचेस है, किसी भी ब्रांच के ऊपर कली नहीं बन रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती आप कर रहे हैं। इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है आपके पौधे में धूप की कमी। जो मोगरा का पौधा है एक धूप का पौधा है, जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतनी ही बढ़िया ये फ्लावरिंग करेगा। अगर आपने इसको ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पर इसको धूप कम मिल रही है तो इसकी जो ब्रांच है वो लंबी होती चली जाएगी। दूसरा कारण है इसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने कंपोस्ट को डाला है, तो नाइट्रोजन की मात्रा तो अच्छी है लेकिन पोटाशियम और फास्फोरस की कमी इसकी मिट्टी में बनी हुई है। तीसरा कारण है आप अपने पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पानी देते हैं, तो भर भर के पानी नहीं देना है, मिट्टी को मॉइस्ट रखना है आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी ना दें ताकि मिट्टी गीली पड़ी रहे, ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वरना ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि कलियां भी गिरेंगी, कलियां गिरने की भी समस्या आएगी। तो अब जो दूसरा काम आपको करना है, हमें देना है इसको खाद। खाद देने से पहले इसमें हम कर लेंगे अच्छे से गुड़ाई। जो भी पौधा आपके पास है जिसको आपने अभी 15 दिन पहले खाद दिया था तो उसकी जो मिट्टी है वो जम जाती है। कोई भी खाद देने से पहले पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई आप ज़रूर कर लो। फ्रेंड्स, इसके बाद जो खाद हम देंगे उस खाद के अंदर अच्छी मात्रा पोटाशियम की, फास्फोरस की और कैल्शियम की होनी चाहिए। जो मोगरा का पौधा है इसको अच्छी मात्रा अगर कैल्शियम की मिलेगी तो ये भरपूर मात्रा में कलियां बनाता है। इसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे खाद बता रही हूँ जो आप अपने पौधे को दे दो। आपके पौधे की
कोई भी समस्या है जैसे कि कलियों का न बनना, कलियों का गिरना या फिर कलियों का छोटा होना, ये तीनों ही समस्याएँ इस समय पौधे के अंदर नहीं आएँगी। और इस समय जो खाद सबसे बढ़िया काम करेगा आपके मोगरा के पौधे के ऊपर, अगर आपके मोगरा ने अच्छी ग्रोथ ले ली है। अगर आपका पौधा अभी ग्रोथ नहीं कर रहा है, कम ग्रोथ कर रहा है, तब भी आप इस खाद को अपने पौधे को दे सकते हैं। लेकिन ऐसे में आप थोड़ी-सी कंपोस्ट भी आप अपने पौधे को ज़रूर दो। अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है जो कि ग्रोथ नहीं कर रहा है, जिसने कम से कम ब्रांचेस निकाली है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये है केले के छिलके का पाउडर, सबसे बढ़िया खाद। कलियों को बनाने के लिए, फूलों के साइज़ को बड़ा करने के लिए सबसे बढ़िया पोटाशियम का ये सोर्स है। मान लीजिए आपके पास केले के छिलके नहीं हैं, तो इसकी जगह आप आलू के छिलके या फिर आप प्याज के छिलकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र होता है, इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। देखिए, केले के छिलकों को आप जब भी आपके पास केले के छिलके निकलते हैं, आप धूप में रख दो 2-4 दिन के लिए, ये सूख जाएगा। जैसे कि अभी जो आपको पहले मैंने छिलका दिखाया, ये अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसको धूप में रखा है और ये देख रहे हैं आप, ये पुराना छिलका है मेरा, तकरीबन महीना हो चुका है इसको सुखाए हुए। इसको सुखा करके आप किसी भी पॉलीथीन में बांध करके रख दो या फिर जैसे ही ये सूख जाए अच्छे से, तो इसका पाउडर बना करके भी आप किसी टाइट ढक्कन वाले कंटेनर में इसको बंद करके रख दो, ये खराब नहीं होगा। अगर छिलके अच्छे से सूख गए हैं, तो ये कभी भी आपका जो खाद है वो खराब नहीं होगा और इसको डालने से किसी भी तरीके का कोई फंगस, कीड़ा आपके पौधे में नहीं बनेगा। सूखे केले के छिलके का इस्तेमाल ज़्यादा फायदेमंद होता है कच्चे केले के छिलके से, क्योंकि जो सूखा केला का छिलका होता है उसके अंदर पोटाशियम की ज़्यादा मात्रा होती है। आप खुद जा करके गूगल पे सर्च करके इसको देख सकते हैं। आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके भी दे सकते हैं, लेकिन जब हम इस तरीके से पाउडर बना करके अपने पौधे में डालते हैं ना, तो इसका रिज़ल्ट आपको अपने पौधे के ऊपर ज़्यादा मिलेगा। आप घर पे पाउडर बना करके इसको बहुत आसानी से दे सकते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मार्केट से मिल जाएगा? तो केले आप ज़रूर खाते होंगे, तो केले के छिलकों को आप स्टोर कर लो बस। और स्टोर करके बहुत ही आसान तरीका है इसको सुखा करके इसका पाउडर बनाना। पॉट के साइज़ के हिसाब से, पौधे के साइज़ के हिसाब से आप इसको 3 चम्मच तक 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। मैंने मेरे इस पौधे को, जिसकी ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया है और जो पॉट का साइज़ है वो 12 इंच का है, इसको मैंने 2 चम्मच दिया है, क्योंकि इसके साथ मैं एक और खाद देने वाली हूँ, तभी मेरे पौधे को पूरा का पूरा फ़ायदा मिलेगा। यानी ये जो खाद हमने दिया है, इससे हमारे पौधे को फास्फोरस मिल जाएगी और पोटाशियम मिल जाएगी, लेकिन जो अगला खाद मैं देने वाली हूँ, इससे हमारे पौधे को अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी मिल जाएगा और वो जो खाद है एक और काम करेगा हमारे पौधे के ऊपर, जिससे अगर आपका मोगरा खाद देकर भी कलियां नहीं बना रहा है, तो उस समस्या से भी आपके पौधे में को समाधान मिलेगा और आपका जो पौधा है वो कलियां बनाना शुरू कर देगा। कुछ ही दिन में आप देखोगे, 2-4 दिन में ही ये कलियां बनाना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, वो खाद क्या है? वो भी एक होममेड फर्टिलाइज़र है। देखिए, कैल्शियम के बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे कि एग सेल्स, आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप अंडे नहीं खाते हैं, काफ़ी सारे लोगों को ये समस्या रहती है कि हमें अंडे हमारे पौधे को नहीं देना है, तो फिर कैल्शियम का सबसे बढ़िया सोर्स कौन-सा है? ये जो सवाल है वो बार-बार लोग पूछते हैं कि कैल्शियम का सबसे बढ़िया सोर्स कौन-सा है अंडे के अलावा? वो है संतरे का छिलका। संतरे के छिलके में सबसे बढ़िया मात्रा में कैल्शियम पाई जाती है नेचुरल तरीके से। जितने भी खट्टे फल हैं, संतरे के छिलके के अलावा, जैसे कि मौसमी, नींबू और किन्नू, इनके अंदर भी कैल्शियम पाई जाती है, लेकिन जो संतरे का छिलका है वो सबसे बेस्ट सोर्स है नेचुरल कैल्शियम का, अगर आप अंडे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं भी अंडे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो वो कौन सा खाद है जो मैं डालने वाली हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपके पास ये छिलके अवेलेबल हैं, तो आप इन छिलकों को सुखा करके इसका पाउडर बना करके भी दे सकते हैं, या फिर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दे सकते हैं। जैसे कि 1 दिन के लिए आप भिगो करके रख दो। आपके पास कोई भी ये खट्टे फलों वाला छिलका हो, कुछ भी नहीं है तो नींबू का छिलका आपको ज़रूर मिल जाएगा। नींबू के छिलकों को आप छोटे-छोटे टुकड़ों में काट करके 1 दिन के लिए भिगो करके रख दो। और ये जो खाद आपने दिया है, यानी अगर आप ये केले के छिलके का पाउडर देते हैं, तो उसी दिन हमको इस खाद को देना है। अभी मेरे पास जो खाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने पिछले साल का बनाया हुआ था। ये है बायो एंजाइम, ये है संतरे के छिलके का बायो एंजाइम, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर मैं करने वाली हूँ। तो किसी भी फॉर्म में आप करो, चाहे बायो एंजाइम आपके पास है उसका इस्तेमाल करो, चाहे
छिलकों को भिगो करके उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दो, या फिर आप इसको सुखा करके इसका पाउडर बना करके दो। तो यहाँ पर मैंने 1 मग पानी ले लिया है, ये उतना पानी है जितना बस मेरे पौधे को चाहिए। अब इसके अंदर मैं मिलाने वाली हूँ बायो एंजाइम, जिसको कि मैं सिर्फ अंदाजे से डालूंगी। अगर आप नाप करके डालते हैं तो लगभग 1/4 ग्लास का इस्तेमाल आपको इस लिक्विड का करना है। जो ग्लास होता है, जो नॉर्मल ग्लास हमारे घर में होता है ना पानी पीने वाला, उसको आप नाप करके 1/4 ग्लास आप ये लिक्विड ले लो, यानी बायो एंजाइम ले लो। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर देते हो तो क्वांटिटी का कोई लिमिट नहीं है। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बनाते हो 5-6 जो आपका फ्रूट होता है 5-6 छिलकों का, आप उतना इसको दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बायो एंजाइम डालेंगे तो इसकी क्वांटिटी हमको कम से कम रखनी होती है। इसके साथ ही डाइल्यूट करने के लिए जो हम पानी लेते हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में लेनी चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने पूरा 1 मग पानी लिया और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा बायो एंजाइम डाल करके अपने उसी पौधे को दे दिया। अब ये जो खाद हमने दिया है इसको हमको 15 से 20 दिन के अंतर पर अपने पौधे को देना है। अगर आपका मोगरा फूल नहीं दे रहा है, कलियां नहीं बना रहा है, तो फटाफट से आप ये फर्टिलाइज़र अपने पौधे को दे दो। केले ना मिलने पर आप जो प्याज के छिलके हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसके देने से भी ये आपका पौधा कलियां बनाना शुरू कर देगा। अगर आपके पौधे की जो कलियां गिर रही हैं तो ध्यान रखिए कि आप अपने पौधे को अच्छी धूप में रखें। इसके साथ ही पानी को आप चेक करके दो। हो सकता है आपके पौधे की जो ड्रेनेज है वो ठीक नहीं है। बेस में कभी भी पानी ना रुके। अगर बेस में पानी रुकेगा तो जो जड़ें हैं वो ज़्यादा पानी सोख लेंगी, जिससे कि जो कलियां हैं वो खिलने से पहले ही गिर जाएंगी। फ्रेंड्स, केले के छिलके के फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए थे। इस फर्टिलाइज़र को केले के छिलके के साथ देने से कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलेगी। इसके साथ ही इसमें पोटाशियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, मैग्नीशियम और आयरन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है संतरे के छिलके में। एक बोनस काम जो ये हमारे पौधे के ऊपर करता है कि जो मिट्टी है उसको एसिडिक बना देता है। तो आपने कितना भी खाद दे दिया, आपका पौधा फूल नहीं निकाल रहा है, तो हो सकता है आपके पौधे की जो मिट्टी है वो क्षारीय है। इस खाद को देते ही मिट्टी एसिडिक हो जाएगी और कलियों से भर जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।